आज 1 से 30 तत्वों का परमाणु भार, मतलब कि आज आपको बताओ जे तत्वों का परमाणु भार निकाले। क्या बताओ जे तत्वों का परमाणु भार निकाले एक सूत्र से आपके। बस मैक्सिमम हमन आपका जैसे हमन पॉइंट में दिन करात है, का दिन करात है पॉइंट में। जैसे लिथियम बा तो लिथियम 6 अगर जब आप परमाणु भार निकाल तो 6.9 आए, 6 कितना आए 9 आए। तो आप इस 6.9 निकाल के कहा निकाले डायरेक्ट 7 निकाल दे, तो आप 6.9 का 7 लगभग लिख सकते। तो यही तरीके से एकदम ही सटीक दे, आपका पॉइंट में ना दे, तो ये सही रहे लगभग लगभग सही रहे, बस आपका ये पॉइंट में ना दे। तो ये चिंता का एक बात नहीं बा कि गुरुजी बताए हैं मन 7 आवता है और किताब में 3.5 दिन के बाद 6.9, तो ऐसे कोनो दिक्कत आपका ना है। तो आपका है एकदम सटीक, अगर आस पास रहे तो डायरेक्ट वही दे दे। जैसे कि 6.9 7 के आस पास है ना, तो क्या दे दे डायरेक्ट 7 दे दे, ठीक है ना। ये सूत्र है। सूत्र में जैसे आपके है मन 21 से 20 तक का अलग सूत्र लागे, और मतलब 1 से 20 तक का अलग सूत्र लागे, और 21 से 30 तक का अलग सूत्र लागे। समझ में आता है ना, मतलब ये पूरा एक ही सूत्र का काम ना करे। 1 से 20 तक का अगर आपका तत्व के निकालेगा परमाणु भार तो ई सूत्र लागे तो ना, अगर 21 से 30 तक का निकालेगा तो आपका ई सूत्र लागे, ठीक है ना। बस यही सेम, तो यही सूत्र है आपका क्लियर। देखो पहला सूत्र मन का लिखा है, परमाणु संख्या सम होने पर। एक मतलब ये भवा कि 1 से 20 तक का जब आप निकालो, अगर वह का परमाणु क्रमांक का हुए सम हुए, का हुए सम, मतलब वह तत्व के निकालेगा है कि जैसे परमाणु क्रमांक का है सम है, तो जब सम रहे तो आपका ई सूत्र लागे परमाणु भार निकालते हैं। परमाणु भार बराबर 2 गुणे परमाणु संख्या, 2 गुणे परमाणु संख्या। मतलब जब आपके सम रहे तो खाली यही ई वाला सूत्र लागे। अगर विषम रहे तो ऊपर ध्यान दे, 1 से 20 में यही नियम लागे। अगर विषम है तो लिखा ना परमाणु संख्या विषम होने पर, अगर आपके विषम रहे तो परमाणु संख्या, तो आपका परमाणु भार निकालते हैं 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1। इतना ध्यान दियो, सूत्र दोनों में एक है। अगर विषम रहे तो एक मन जुड़ जाए, और विषम न रहे तो एक ना जुड़े, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 21 से 30 तक है। 21 से 30 का दूसरा रूल है, जब सम होने पर परमाणु संख्या का रहा है सम रहा है, तो एक परमाणु भार निकाले तो 2 गुणे परमाणु संख्या। देखो सेम टू सेम हो सूत्र है, बस ये मन सम हुए पे कितना जुड़िए 4, और परमाणु संख्या विषम होने पर सूत्र वही बात 2 गुणे परमाणु संख्या, लेकिन अगर विषम हुए तो कितना जुड़िए 5। लेकिन एक शर्त और है, सम विषम का छोड़ के एक ही है कि यदि परमाणु संख्या 7 का गुणज हो, तो परमाणु संख्या 7 का गुणज हो, यह क्या मतलब विभाग कि अगर वो परमाणु संख्या है जो 7 से कट जाए, का हुए 7 से कट जाए, तो हमन ई नियम लागे 7 से जे कट जात हुए केकरे बीच है भाई 21 से 30 के बीच में। एक ध्यान आप दे रहे हो, तो का हुई जे उस 7 से कटिए, तो ई वाला सूत्र लगे कि परमाणु भार बराबर 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 3। ई चाहे सम हुए चाहे विषम हुए, वैसे कोनो मतलब नहीं भाई। गुणज वाले बात, गुणज वाले में हमें यही सूत्र लगाया था, अर्थात जे 7 से कटे हमें यही फार्मूला लगा हुआ है 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 3, ठीक है। समझ में आता है ना। अब भाई आपको एक बता रहे हैं कि लिथियम 6.9 आवत है, 7 के आसपास है। अगर कोनो संख्या अगर जैसे यहीं पर हो 6.4 6.5, तो ये केकरे आसपास होता है 6 के आसपास होता है। केकरे आसपास होता है 6 के, ना कि 7 के। 7 के आसपास जब हो 5 से एबव जात तो ठीक है ना। तो ये अगर 6 के आसपास ऐसी रहे तो डायरेक्ट वो 6 दे। अगर 7 के आसपास रहे मतलब 6.8 6.9 तो 7 दे, मतलब कि एकदम क्लियर दे। आपका हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सूत्र के प्रयोग कैसे हुए। यहाँ पर लिखा है लिथियम, लिथियम Li, 3 लिखा है परमाणु क्रमांक हम लिखे हैं। तो लिथियम Li, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 होता है, और 3 होते हैं वो 1 से 20 के अंतर्गत, तो 3 है ना। तो 3 है तो विषम बा, और विषम में कौन सूत्र लगा हुआ है 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1। तो यहाँ पे लगाओ 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1, तो 2 गुणे परमाणु संख्या कितना है 3 और प्लस 1,
तो क्या हो ये 2 तिहाई 6 और 6 एक तो एक परमाणु भार कितना हो ये कहाँ निकालता है परमाणु भार और परमाणु भार का परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान जमन वजन पाओ जाए ठीक है ना। तो परमाणु भार चाहे क्यों पूछे चाहे द्रव्यमान पूछे दोनों का है एक है। समझ में आ नहीं आवा। देखो वही करें ना जो सूत्र में लिखा 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1 विषम होने पर तो विषम रहा ना रहा और विषम रहा तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक हमारा रहा 3 और प्लस 1 तो हमारा भार कितना आएगा 7। समझ में आता है ना। अब देखो कार्बन 6 कार्बन कितना है 6 है के परमाणु क्रमांक और 6 है तो का है सम है का है सम। तो सम का सूत्र का है 2 गुणे परमाणु संख्या। तो आप यहाँ लिखो 2 गुणे और परमाणु संख्या कितना है 6 2 छंग 12 आपके परमाणु भार कितना आएगा 12। समझ में आता है ना। देखो सोडियम सोडियम होता है Na11 का Na मतलब एक नाम होगा और 11 एक का परमाणु क्रमांक है तो 11 सम है विषम है तो विषम का फिर सूत्र का है 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1 तो 2 गुणे परमाणु संख्या 11 प्लस 1 तो 2 गिरे हम 22 और 22 या 23 ये आपके क्या होगा परमाणु भार होगा। समझ में आता है ना। सल्फर के देख लो सल्फर कितना है 16 और क्या है सम की विषम सम है तो फिर वही 2 गुणे परमाणु क्रमांक और कुछ भी नहीं ना 16 तो नहीं 32 से हम का परमाणु भार। यहाँ है कैल्शियम 20 का है कैल्शियम 20 के देखो सम है तो 2 गुणे 20 बराबर कितना होगा 40 ये होगा हमारा परमाणु भार। अब देखो कुछ देर के देखो यहाँ 1 से 20 वाला हम बताए ना यहाँ से 21 से 30 वाला तो 1 से 20 वाले में जो अपवाद है ऊपर यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे 40 यहाँ पे 40 तो दोनों के परमाणु भार 40 से हुए तो यही कहे आपका यहाँ हम लिखा गए हैं अपवाद अर्थात अपवाद का मतलब यह है कि ये जो लिखा है पांचों ये नियम के फॉलो नहीं करता ये नियम के फॉलो नहीं करता है तो इनका अलग कह दें बाकी सभी नियम के फॉलो करता है। समझ में आता है ना। मतलब कि ये 5 नियम को फॉलो नहीं करता है तो हमें नियम ना बेकार कर अर्थात हमारा मतलब ही है कि ये करे वजह से हम याद करे वाली अपन जो विधि है निकाले वाली विधि है वह गलत ना ठहरोगे ठीक है ना। तो हम इनका याद कर ली पांचों तो हमें 21 से 20 याद हुई 1 से 20 याद हुई ठीक है ना। तो ये आपका याद है जैसे हाइड्रोजन का एक है हाइड्रोजन 1 है। अब देखो यहाँ पे बोरान 5 होता है विषम होता है हम कह रहे हैं विषम परमाणु क्रमांक से गुणा करके एक जोड़ देवे तो एक अनुसार 11 हुए रहा भाई 2 5 6 10 11 लेकिन ये अपवाद के तौर पर ये है आप इतना याद रखेगा है कि ये अपवाद के तौर पर भी हमें याद रखेगा है नहीं तो कहो कि नियम के काम नहीं करता आप कैसे नियम गलत बताओगा है तो इसलिए आपका अपवाद के रूप में एक लिखा देगा ये नियम काम ना करे क्योंकि जैसे क्लोरीन है 17 दूनी 34 और एक कितना हुए 35 हुए रहा लेकिन 35 पॉइंट कितना है 5 है तो इसे कुछ है जैसे इधर तो हम लगभग 35 लिख सके थे ये अपवाद के तौर पे नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं ना मैक्सिमम अगर 6.4 है तो हम 6 लिख सके 6.5 6 लिख सके 6.7 या 8 है तो हम 7 लिख सके थे तो ये का हम 35 लिख सके थे तो हम लिख रहे हैं ठीक है ना। तो ये अपवाद के तौर पे है। अब देखो ये होगा ना 1 से 20 ले होगा और जो अपवाद के तौर पर आप हम ऊपर लिख रहे हैं 1 से 20 ले होगा। अब देखो 21 से 20 देखो 21 से 20 का मतलब है कि आपका ध्यान सेम टू सेम वही सूत्र है बस यमन अगर सम रहे तो 4 जुड़िए और विषम रहे तो 5 जुड़िए अगर 7 का गुणज है तो 3 जुड़िए 7 के गुणज का मतलब आपका बता रहे हैं 7 से भाग दियो जैसे क्रमांक 7 से भाग दियो कर दिया था ये वाला सूत्र लाके देखो आपका 21 स्टेडियम 80 कितना लिखा है 21 लिखा अगर 21 लिखा है तो 21 7 से कटे कि ना कटे करिए 7 से कटिए कौन सूत्र लगाइए ये वाला 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 3 तो यहाँ पर 2 गुणे परमाणु संख्या कितना है 21 और प्लस 3 तो यहाँ 21 से 2 में गुणा कर बैठ होइए 42 कितना होइए और 3 जोड़ बैठ का होइए 45 यही आपके का होइए परमाणु भार का होइए। अब टाइटेनियम 22 है सम है विषम है सम है तो सूत्र कितना जुड़ता है कहता है सम पे 4 सम पे कितना जुड़े 4 तो 2 गुणे
और परमाणु संख्या कितना है 22 है और प्लस 4, तो 22 गुना 44 और 44 4 48, 44 4 48, यही आपका क्या होगा परमाणु भार। आप किताब या साड़ी में देखो तो 47 पॉइंट कुछ आए, 47.5 के अब जाए तो यही तरीका होगा 48 का अपन बता दें हम। तो आप देखो मैग्नीज Mn 25 है, Mn 25 विषम है, सम है, विषम है, कितना जुड़े 5 जुड़े, कितना जुड़े 5, तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक है 25 और प्लस 5, तो 25 गुना 50 और 5 55, ये आपके कहा होगा परमाणु भार, क्या होगा ये परमाणु भार। निकिल है 28, तो कहा है सम है विषम है, सम है, सम कितना है 4 गुणे, तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक है 28 और धन 4, तो 28 गुना 56 और 56 4 60, 56 4 28 का है सम है ना, और सम पे 2 गुणे परमाणु संख्या 28 और 2 गुणे और परमाणु संख्या कितना है 28 है, कितना है 27 है, निकिल 28 है और सम है तो 4 जुड़े, अच्छा 28 है, तो यहाँ इस 7 के गुणज है, ठीक ठीक, कितने का है इस 7 के गुणज है, आपको पहले बता देगा 7 के अगर ये गुणज है तो मैं कितना जुड़े था नियम ये वाला लागे, थोड़ा भूल गया, यदि परमाणु संख्या 7 का गुणज हो तो ये वाला, तो 7 28 7 से कटे ना, 7 चौक 28, 28 7 से कटे तो ये वाला नियम लागे, 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 3, तो 2 गुणे परमाणु संख्या कितना है 28 और प्लस 3, तो 28 गुना 56 और 56 3 59, 56 3 59, ये माँ का जो परमाणु भार लीजिए। अगला है जिंक जडियम 30, जिंक जडियम 30, देखो यहाँ पे थोड़ा ही एक पॉइंट इधर उधर होता है, देखो आप ध्यान से खाली याद कर लो बस, 21 से 30 में ये थोड़ा नियम के पालन नहीं करता है, तो देखो अगर आपने देखो 30 है तो कहा है 4 जुड़े चाहिए, लेकिन वहां पे देखो देख लियो, तो 2 गुणे परमाणु क्रमांक कितना है 30 और धन कितना जुड़े यहाँ पे 4, और 30 दूनी 60 4 64, लेकिन आपका जब निकल होगा सारणी में है 65 पॉइंट कुछ है, क्या है 65 पॉइंट कुछ है, तो ये आपके नियम के पालन नहीं करता है, तो आप कितना याद कर लो, कैसे कि जब हमें 21 से 29 तक का याद हो जाता है तो हम नियम के पालन करके याद निकाल लेता है, हमें याद नहीं करवाए तो एक याद कर लो, जैसे आपका नियम के पालन नहीं करते तो आप वार के रूप में याद कर लो, ठीक है ना, तो हम ये करें ये वजह से आप पूरा अपन नियम बेकार ना करिए, ठीक है ना, तो ये लगभग का है ये 65 हुई, का है ये 65, ये आपके नियम का काम नहीं करता, तो इस जगह हम खुद काम लिख देता है 65 का परमाणु भार है, ठीक है ना, समझ में आता ना, ये तो अपवाद के तौर पर, और ये आपका सूत्र है जो अपवाद के तौर पर आप अपवाद लिख लियो ना काहे के बाद में, तो आपका 1 से 30 तक का कितना अपवाद लगभग मिला है 6, जो नियम का काम फॉलो नहीं करता है, बाकी सभी फॉलो करता है ना, तो इनके सबके वजह से छोड़ दी, तो जगह मन का आधा पढ़ेगा वो पढ़े, जगह नहीं मन का आता ना पढ़े ना, मतलब यही भाव ना कि भाई ये नियम के पालन नहीं करता है, इनका समझाओ तब वो ना नियम के पालन करिए, तो इनका छोड़ दो, इनका छोड़े के बाद बाकी वो सबका तो हम ये नियम से फॉलो करके निकाल देंगे थे ना, समझ में आता है ना, समझ में आया एकदम पक्का, आज क्लास में संपन्न होगा।